नमस्कार, मैं गजराज सोलंकी साथियों। यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात करें तो रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन 7,500 होगी। इसको लेकर आ चुकी है आप सभी के लिए बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा फैसला जो है वह हम सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। कर्मचारियों की मासिक पेंशन के अंदर बढ़ोतरी को लेकर हम सभी के लिए शानदार खबर आई है। ईपीएफओ की पेंशन को लेकर आई इस अपडेट के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वह आप सभी को दी जाएगी और इसी के साथ यहां पर हम बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग, देहरादून में संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। तो आखिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत मिलने वाली पेंशन, न्यूनतम पेंशन जो है वह 7,500 करने की मांग जो है वह किस तरीके से नजर आ चुकी है और देहरादून के अंदर संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री के नाम के साथ तरीके से और क्या-क्या ज्ञापन के अंदर मांगे भेजी हैं, तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और परिवार के सदस्यों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वह भी बिना किसी देरी के पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित खबरें जो हैं वह देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं जो कि आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आप सभी के लिए बड़ा फैसला लिया है और कर्मचारियों की मासिक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यह फैसला आप सभी के लिए निकलकर सामने आया है। तो ईपीएफओ की पेंशन को लेकर आई इस अपडेट की चलिए विस्तार से चर्चा इस वीडियो के अंदर कर लेते हैं। दोस्तों, साल 2026 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ से जुड़ी लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 10,995 के अंदर सुधार को लेकर सरकारी स्तर पर गंभीर चर्चा चल रही है। लंबे समय से कम पेंशन से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए यह बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति के अंदर बड़ा सुधार जो है यहां से देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं कि यहां पर मौजूद पेंशन की राशि और बढ़ती हुई महंगाई की जो समस्या है वह किस तरीके से आप सभी के लिए नजर आई है। जी हां दोस्तों, वर्तमान समय के अंदर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 10,995 के तहत न्यूनतम पेंशन जो है वह केवल 1,000 प्रति माह पर ही बनी हुई है और आज के महंगाई भरे दौर के अंदर इतनी कम राशि दैनिक जरूरतों को पूरी करने के लिए बेहद ही मुश्किल हो गया है। खाने पीने की चीजें, दवाइयां और बिजली पानी के खर्चे काफी यहां पर आप सभी के लिए बढ़ चुकी हैं और इसी कारण पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर यहां पर जो है 7,500 प्रतिमाह करने की मांग लगातार करते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ महंगाई भत्ते से पेंशन को जोड़ने का प्रस्ताव भी जो है हाल फिलहाल के अंदर आप सभी के लिए निकलकर सामने आया है। जी हां दोस्तों, सरकार के पास एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह भी है कि पेंशन को महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस से जोड़ा जाए। अगर यह लागू होता है तो जैसे जैसे आप सभी के लिए महंगाई बढ़ेगी पेंशन भी अपने आप जो है उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। जी हां दोस्तों, तो इससे पेंशन धारकों को जो है हर साल राहत मिलती रहेगी और उनकी आर्थिक स्थिति जो है वह महंगाई के हिसाब से स्थिर बनी रहेगी। महंगाई के हिसाब से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार यहां से जो है वह होता रहेगा। अब दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं वेतन की सीमा और पेंशन गणना में बदलाव को लेकर भी आप सभी के लिए लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। तो अभी तक जो है पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 की वेतन सीमा के आधार पर ही होती है। प्रस्ताव है कि इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 आप सभी के लिए किया जाए। इसमें पेंशन जो है आप सभी के लिए 40 से 50% तक की पेंशन के अंदर बढ़ोतरी जो है वह हो सकती है और इसके अलावा पेंशन की गणना का तरीका भी जो है आप सभी के लिए बदला जा सकता है, जिसमें 12 महीने की बजाय 60 महीनों के औसत वेतन को आधार बनाया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अधिक न्याय संगत जो लाभ है वह यहां से देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ यहां पर जो है परिवार के सदस्यों को भी मिल जाएगा इससे बड़ा लाभ। जी हां, तो दोस्तों इन प्रस्तावित बदलावों का फायदा जो है वह केवल पेंशन धारकों तक ही यहां पर जो है सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके परिवार को भी यहां से बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जी हां, विधवा पेंशन धारक हो गए, दिव्यांग पेंशन धारक हो
खो गए और अन्य आश्रित जो सदस्य हैं वह भी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा जो है वह काफी ज्यादा दाना मजबूत हो जाएगी। कुल मिलाकर इस अपडेट के निष्कर्ष की बात करते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर साल 2026 में शानदार अपडेट आया है, उसमें पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद और नई किरण जो है इसके अंदर जगाती हुई नजर आ रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ते को जोड़ने और गणना के नियमों में यहां पर बदलाव जैसे जो प्रस्ताव लागू होते हैं तो लाखों बुजुर्गों को इन प्रस्तावों के तहत सीधा यहां से जो फायदा है वह देखने को मिल जाएगा। हालांकि यह सभी बदलाव जो हैं अभी प्रस्ताव के स्तर पर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुके हैं। इसीलिए अंतिम निर्णय के लिए यहां पर जो है सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार जो है वह आप सभी पेंशन धारकों के लिए करना भी बेहद ही ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। वहीं दोस्तों इसके साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग, देहरादून में संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। तो जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए देहरादून के अंदर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर के तले न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह और महंगाई भत्ता लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन जो है वह भेजा गया है। यह ज्ञापन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आयुक्त के माध्यम से यहां पर हम सभी के लिए प्रस्तुत किया गया है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को औसतन मात्र 10,000 की जो पेंशन है वह हाल फिलहाल के अंदर मिल रही है, जो कि बेहद ही ज्यादा कम है और महंगाई के इस दौर में जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त जो है वह नहीं है। उन्होंने बताया कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पिछले 7 वर्षों से महाराष्ट्र के बुल्ढाणा के अंदर लगातार जो आंदोलन है वह जारी है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस निर्णय जो है इसके बावजूद भी नहीं लिया गया है। समिति ने यह भी कहा है कि करीब 13 वर्ष पहले राज्यसभा की एक उप समिति जिसकी अध्यक्षता भगत सिंह कोश्यारी ने की थी, उन्होंने यहां पर जो है भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने 3,000 की पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी, लेकिन यह भी प्रस्ताव अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। इस प्रस्ताव पर भी कोई भी निर्णय जो है वह सरकार अब तक आप सभी पेंशन धारकों के लिए नहीं ले पाई है और इसी के साथ साथ इस ज्ञापन में यहां पर समिति ने मांग की है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 के साथ महंगाई भत्ता जो है वह पेंशन भोगियों को दिया जाए। इसके साथ पति और पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा जो है वह भी उपलब्ध करवाई जाए और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश को बिना किसी भेदभाव के सभी के ऊपर लागू किया जाना चाहिए और इसके अलावा जिन कर्मचारियों की पेंशन रोकी गई है उन्हें कम से कम 5,000 पेंशन देने की यहां पर जो है मांग आप सभी के लिए उठाई गई है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर जल्दी निर्णय जो है वह नहीं लिया जाता है तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन जो है वह और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। कुल मिलाकर आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत जो ईपीएस 95 पेंशन मिलती है वह पेंशन न्यूनतम 7,500 करने को लेकर देहरादून के अंदर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यहां पर जो है बड़ी मांग की है और इसी मांग को लेकर समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन जो है भेज दिया है। अब दोस्तों आने वाले समय के अंदर इसको लेकर क्या निर्णय होगा, यह जैसे ही अपडेट आएगी तो तुरंत हम आपको बताने की कोशिश करेंगे।